समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। ये बोल है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के। संगीत सोम आज दुनिया भर में चीख चीख कर जिसे गद्दार कह रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना भी क्या हो गया जिसको लेकर संगीत सोम शाहरुख खान पर इतना भड़के नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने किंग खान को गद्दार तक कहने में झिझक नहीं दिखाई। और संगीत सोम ने जो कहा, जो आरोप लगाए, वो तो अभी शुरुआत ही थी कि अब राम भद्राचार्य ने भी शाहरुख खान को निशाने पर लेकर इस पूरे बवाल को और हवा दे दी। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दरअसल इस बवाल का सीधा कनेक्शन हाल ही में हुए आईपीएल ऑक्शन और इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों से है। ये पूरी कहानी बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ रुपए में खरीदे जाने से जुड़ी है और इसी को लेकर राजनीतिक नेता, धर्मगुरु और अन्य लोग शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं, जहां कुछ ने तो उन्हें देशद्रोही ही करार दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादतियों के समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना सही नहीं है। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बहनों और बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, खासकर वो व्यक्ति जो खुद को एक टीम का मालिक कहता है। वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे। इसके अलावा उन्होंने कहा, इसी देश ने आपको हीरो सुपरस्टार बनाया और इतनी ताकत दी कि आप एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं। इससे पहले आप क्या थे? आप एक टीवी सीरियल में काम करते थे, दिन में 500,000 रुपए कमाते थे। हिंदू समुदाय ने भी आपको बहुत प्यार दिया। इन सब का नतीजा क्या है? आप इस देश का कर्ज कैसे चुकाएंगे? क्या एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर और उसे हमारी धरती पर खिलाकर हम केकेआर प्रबंधन और उनके बॉस से कहेंगे इसे समझे और उस क्रिकेटर को टीम से हटा दें? माफी और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में उस क्रिकेटर को दिए जा रहे 9.2 करोड़ रुपए उन हिंदू बच्चों के परिवारों को दिए जाने चाहिए जो इनकी हत्या की जा रही है वहां। देवकी नंदन ठाकुर ने आगे कहा, मैं शाहरुख खान से कभी नहीं मिला, मैं उन्हें जानता भी नहीं। मैंने उनके पोस्टर देखे, मेरा उनसे इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिल्में नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया की छवि खराब हो। मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूं और हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और आपने अपनी टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कह डाला कि आईपीएल के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदकर शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है। उनका कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश में बलात्कार, हिंदुओं पर अत्याचार, व्यापारियों की हत्या और उनके परिवार को जलाने जैसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे हालात में वहां के लोगों या खिलाड़ियों का समर्थन करना समझ से परे है। शाहरुख खान जैसे लोग भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने के बजाय बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी गद्दारी साबित कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या की जा रही है तब शाहरुख खान इस पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका व्यापार जलाया जा रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि बांग्लादेश सुरक्षित देश है? उन्होंने आगे कहा कि क्या शाहरुख खान को भारत में अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलते जो उन्हें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीदना पड़ रहा है? बीसीसीआई अपना काम करेगी, लेकिन उससे पहले ही शाहरुख खान ने अपनी सोच और नीयत साफ कर दी है। भारत की जनता इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातनी समाज इसके विरोध में है। उन्होंने याद दिलाया कि शाहरुख खान पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में रहने में डर लगता है। आखिर में संगीत सोम ने यहां तक कह दिया कि यह भारत की जनता है और बांग्लादेशी खिलाड़ी को एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं आने दिया जाएगा। सोम के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और इस विवाद को और हवा दे दी। उधर नागपुर पहुंचे स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही, वो कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी हरकतें देशद्रोही जैसी रही हैं। स्वामी के इस बयान से शाहरुख खान के आलोचकों को और बल मिला और हर तरफ से उन्हें खरी खोटी सुनाई जाने लगी। हालांकि सभी लोग शाहरुख के खिलाफ नहीं हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शाहरुख खान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख का मकसद गलत नहीं है, उन्हें गद्दार या आतंकी कहना शर्मनाक और गलत है। मौलाना ने आगे कहा, बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। देवकी नंदन ठाकुर और संगीत सोम के बयान सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है।
मौलाना के समर्थन से विवाद में एक नया मोड़ आया है, जहां एक तरफ राजनीतिक और धार्मिक आलोचना है तो दूसरी तरफ उनका बचाव भी हो रहा है। अब देखिए, ये मेरठ में शाहरुख खान को गद्दार करार देने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम अक्सर ऐसे ही अपने बयानों से विवाद खड़ा करके ही चर्चा में आते हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने अब तक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में बैन नहीं लगाया है, इसलिए जाहिर है कि कोई भी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद सकता है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसने किंग खान को निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। उधर बीसीसीआई का कहना है कि वो सरकार के आदेश के बिना बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलने पर रोक नहीं लगाएगी। बताते चले कि पिछले साल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिया था। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के साथ ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी गिरावट शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर है, जिसने भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध को और हवा दे दी है। बहरहाल, मुस्तफिजुर रहमान का तो जैसे ही आईपीएल में खेलना तय हुआ, उनका विरोध भी शुरू हो गया था और साफ तौर पर इसकी वजह बांग्लादेश का माहौल और वहां की सरकार की खराब नीयत है, जो कि भारत विरोधी भावनाओं को लेकर उदासीन है। वहीं पाकिस्तान का भी लगातार बांग्लादेश में दखल बढ़ रहा है और यही वजह है कि इसने भारत की नजरों में अब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।